You all are welcome to Brain Khan. Today our topic is projectile motion. Projectile motion क्या है? कुछ भी नहीं है. It is a two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity. ये two dimensional का क्या मतलब है? Two dimensional मतलब बॉडी को जब एक बॉडी मूव कर रहा है वो दो एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मतलब एक्सिस के अलॉन्ग भी व एक्सिस के अलॉन्ग भी, तो वो क्या होगी? उसकी टू डायमेंशनल मोशन होगी. जैसे यहाँ पर एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया तो वो वी एक्स भी थी, उसकी वेलोसिटी वी वाई कंपोनेंट भी था, तो हम इसको कह सकते हैं ये टू डायमेंशनल था. तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी करें तो इसके टू टाइप्स हैं. एक लीनियर प्रोजेक्टाइल होता है और एक ओब्लिक प्रोजेक्टाइल. यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टडी किया लीनियर प्रोजेक्टाइल को. ये लीनियर प्रोजेक्टाइल की हमारे पास एक एग्जांपल दी है, फिर दी गई है. तो लीनियर प्रोजेक्टाइल के लिए क्या कंडीशन है? लीनियर प्रोजेक्टाइल के लिए ये है कि हम उसको एक सर्टेन हाइट से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करेंगे और थीटा हमारे पास जिस टाइम हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे होंगे ज़ीरो होगा. तो मतलब यहाँ से हमने ए पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, इस टाइम हमारे पास जो थीटा है वो ज़ीरो है और हमने इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया है और एक सर्टेन हाइट से प्रोजेक्ट किया है. तो ये हमारे पास जो बनेगा लीनियर प्रोजेक्टाइल होगा. अब इस ए पॉइंट पर हम देखें, जब हमने इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस टाइम, इस स्पेसिफिक टाइम हमारे पास जो वेलोसिटी का वह कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो होगा. हमारे पास जो ओवरऑल टोटल वेलोसिटी होगी वो एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग होगी. हम उसे वी एक्स भी कह सकते हैं, हम या उसकी इनिशियल लेना चाहें तो हम उसे कह सकते हैं वी इनिशियल एक्स, ये जो दिया हुआ है. तो हम यहाँ पर देखें एट ए पॉइंट ए पर हम देखें तो वी इनिशियल जो होगी हमारे पास वी इनिशियल एक्स हो जाएगी, क्योंकि वी इनिशियल वह ज़ीरो होगी. टोटल हमारे पास जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर वो एक्स कंपोनेंट ही देगा. तो हम देखें कि ओवरऑल जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो लीनियर प्रोजेक्टाइल हो या ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, वहाँ पर एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही होती. वो एक ही फोर्स एक्ट करती है, ग्रेविटी, वो भी वह एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करती है, वो बॉडी को नीचे लेके आती है. तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन या फोर्स नहीं होगी. अब आगे हम देखें कि वन बॉडी मूव्स डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट इज जनरेटेड. जब बॉडी को नीचे हम डाउनवर्ड मूव कराएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट जनरेट होगा जो कि इंक्रीज़ करेगा, जिससे हमारे पास वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी. मतलब यहाँ से हमने जब इसको प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर ये नीचे आते आते जब तक यहाँ पर ये हिट करेगा तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई होगी, और इस टाइम जब ये हिट कर लेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा. तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं. ये हमारे पास x जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में इसको रेंज भी कहते हैं. तो ये हमारे पास वह जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस है. तो हम x सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x को लेते हैं. तो हमारे पास फार्मूला होता है s इज इक्वल टू वी टी. जब भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हो या स्पीड हो तो हमारा जो फार्मूला लेते हैं वो s इज इक्वल टू वी टी होता है. अब यहाँ पर s हमने लिया है x, तो हम यहाँ पर इस s की जगह x लिख देंगे. वेलोसिटी हमने जहाँ पर x जो है हमने यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया तो हम वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेंगे. तो हमारे पास वो क्या होगा? वी एक्स होगा, और टाइम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा. ये टाइम क्या होगा? जब हमने ए से प्रोजेक्ट किया और जब तक ये यहाँ पर हिट करेगा तो यहाँ तक जो जितना टाइम लेगा वो ये वाला टाइम है जो हमने इस इक्वेशन में लिखा है. अब वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो एस इज इक्वल टू वी आई टी पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. अब यहाँ पर s को हमने वर्टिकल डिस्टेंस को वह लिया है, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस शो किया हो गया है. हमने इसको किससे लिया है? वह से. तो यहाँ पर हम वह लिख लेंगे तो वी आई वाई इन टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अभी हम जानते हैं वह के अलॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है. फाइनल तो हो सकती है वाई के अलॉन्ग, लेकिन इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो तो ज़ीरो थी. जो हम ये इनिशियल वाई को ज़ीरो लेंगे टाइम से मल्टीप्लाई, तो ये वाला जो पॉइंट है ये ज़ीरो हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा? वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. अब यहाँ से हमें वर्टिकल डिस्टेंस मिल गया. अब यहाँ से और फार्मूला भी निकाल सकते हैं टाइम का. अगर वो हमें हाइट दे दें और कहेंगे आपने टाइम निकालना है तो हम इस फार्मूला से लीनियर प्रोजेक्टाइल में ये टाइम भी निकाल सकते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. अब हमें वो कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी चाहिए, वो एक्स कंपोनेंट भी दे देंगे, वाई कंपोनेंट, तो उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वेलोसिटी की किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर, तो वो हमारे पास वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है. तो अब हम एंगल की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई ओवर वी
एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर प्रोजेक्टाइल कवर हो गया, मतलब हमने उसको सर्टेन हाइट से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया। थीटा उस टाइम हमारे पास 0 था जब हमने प्रोजेक्ट किया, तो वेलोसिटी का हमारे पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही था, वेलोसिटी का वह कंपोनेंट उस टाइम 0 था। और एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग हमेशा एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि फोर्स 0 होगी। और आगे हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला निकाला, इसी तरह फिर हमने यहाँ पर निकाला वर्टिकल डिस्टेंस का। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट इसका टाइप ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करें किसी एंगल से, मतलब थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री विद हॉरिजेंटल से हम उसको प्रोजेक्ट करें, लेकिन एंगल उस टाइम 0 नहीं होना चाहिए, वो किसी एंगल से उसको हम मूव कराएं। जैसे यहाँ पर हमने मूव कराया तो इस पॉइंट पर हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया ये थीटा, हमने इसको रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट्स में, ये एक्स कंपोनेंट हमारे पास मिला, ये वाई कंपोनेंट मिला। तो हम देख सकते हैं हियर इन कंट्रास्ट टू लीनियर प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन बोथ एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट। मतलब लीनियर प्रोजेक्टाइल में तो हमारे पास वाई कंपोनेंट नहीं था वेलोसिटी का, लेकिन हमने जब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल देखा तो उस टाइम हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी प्रेजेंट था और वाई कंपोनेंट भी प्रेजेंट था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ये हमारे पास टोटल हाइट है बी पॉइंट से, यहाँ पर ये एच से शो करते हैं ये, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। ये हमारे पास पॉइंट ए है जब हमने प्रोजेक्ट किया। अब यहाँ पर इसी इंस्टेंस पर हमने उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये वी एक्स बना हमारे पास, वी कॉस थीटा, वी वाई, वी साइन थीटा, ये हमारे पास वेलोसिटी है जिससे वो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर हमारे पास जो होगा मैक्सिमम हाइट पर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा वो 0 हो जाएगा, और वी एक्स कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा, ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से 0 होता है। ये जो एक्स कंपोनेंट होगा इसकी वजह से इसकी मतलब कोई वेलोसिटी होती है, लेकिन इस पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी वैसे ओवरऑल 0 हो जाती है। लेकिन एक्स कंपोनेंट हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा याद रखना है ये कांस्टेंट तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा, मतलब इस एक्स कंपोनेंट की वजह से ही वेलोसिटी थोड़ी बहुत होती है बी पॉइंट पर। ओवरऑल जो मतलब वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल 0 नहीं हो जाती, मतलब हमने वी एक्स को कभी भी 0 नहीं कहना, ये थोड़ा मिनिमम हो सकता है लेकिन 0 कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि बी पॉइंट पर हमने कहा है कि ये वी कॉस थीटा है, वी वाई को हमने 0 ले लिया। अब यहाँ से फिर वी वाई बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब जब भी वी वाई बढ़ेगा तो हमारे पास वेलोसिटी भी उस टाइम बढ़ेगी। और यहाँ पर सी पॉइंट पर जब पहुँचेगा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जब यहाँ पर ये हिट करेगा तो फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जहाँ पर भी वह कंपोनेंट मिनिमम होगा तो हम वहाँ पर वेलोसिटी को मिनिमम लेंगे। जैसे यहाँ पर वी वाई 0 था, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। अब आगे जहाँ पर वेलोसिटी जैसे वह कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो उस टाइम हमारे पास ओवरऑल जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है जब भी वाई कंपोनेंट इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ से हमने ये निकाला कि एक्स कंपोनेंट कभी भी 0 नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो सकते हैं, मिनिमम हो सकता है लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। तो आगे हम देखते हैं, टाइम निकालते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, उनकी डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं ए टू बी, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो यहाँ तक हम निकालते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट किया हमने उसको टाइम उसने कितना लिया ए से बी की तरफ जाते हुए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब जो फाइनल पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर बी है, तो हम यहाँ पर वी वाई हमारे पास फाइनल है ना, तो हम यहाँ पर वाई के अलॉन्ग लेंगे। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है ये भी वाई के अलॉन्ग, जो एक्सेलरेशन है वो भी हम वाई के अलॉन्ग लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि फाइनल पॉइंट पर जब हमारे पास एक बॉडी जो पहुँचा, प्रोजेक्टाइल पहुँचा, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी थी 0। तो यहाँ पर हमने उसकी फाइनल पॉइंट पर वाई के अलॉन्ग जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब इनिशियल जब हमने इसको फेंका तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वी साइन थीटा। जैसे यहाँ पर भी हम कंपोनेंट बना सकते थे, तो हमारे पास वी वाई क्या होता, वी साइन थीटा। और यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये हमारे पास अपवर्ड है तो हमारे पास माइनस का जी टी आ जाएगा। तो अब हम वी साइन थीटा को इस साइड पर ले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, वी साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, वी साइन थीटा ओवर जी। तो टाइम हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला आ गया टाइम का।
वी साइन थीटा ओवर जी। ये किस पॉइंट का है, ए से बी पॉइंट का, ये ओवरऑल टाइम नहीं है, मतलब ए से सी तक, ये ए से बी तक है। तो ऑटोमेटिकली बी, ए से बी अगर इतना है वी साइन थीटा ओवर जी, तो बी से सी भी इतना होगा। तो हमारे पास जो टोटल जो होगा टाइम बी टू सी जो होगा, सॉरी ये हमने बी टू सी लिखा, ए टू सी जो हमारे पास टोटल टाइम होगा वो क्या बन जाएगा, 2v साइन थीटा ओवर जी। ए से जब हमने उसको प्रोजेक्ट किया और सी पर जब उसने हिट किया ग्राउंड पर, तो हमारे पास जो टाइम का फार्मूला होता है वो t इज़ इक्वल टू 2v साइन थीटा ओवर जी। अब अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, वी एफ स्केयर इज इक्वल टू वी आई स्केयर प्लस 2as। इसको मतलब परेशानी हो ना, ये वेव कंपोनेंट वैसे मैंने लिख लिया, तो इक्वेशन तो सिंपल है, वी एफ स्केयर इज इक्वल टू वी आई स्केयर प्लस 2as। तो हमने यहाँ पर हाइट ली है, हाइट के लिए हम देखें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो होगी वह के कंपोनेंट हमारे पास वो ज़ीरो ही होती है। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो वेलोसिटी ली। अब इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वह के अलॉन्ग हमारे पास वो वी साइन थीटा प्लस हमारे पास हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो जी होगा। और हमारे पास जो हाइट है, हमारे पास हमने ये जो हाइट ली है वो हमारे पास हमने इसको लिया है एच। तो यहाँ पर भी हम उसकी डी की जगह लेंगे एच। तो हमारे पास ये हम इस पार्ट को अगर सेपरेट करें तो हमारे पास माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। यहाँ से हमारे पास हाइट निकल आएगी। हाइट हमारे पास क्या होगी, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये हमारे पास हाइट होती है। अब अगर हम रेंज की बात करें, ये हमारे पास रेंज है। रेंज के लिए हम फिर हमारे पास ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रेंज, ये x के अलॉन्ग है। तो हम यहाँ पर रेंज के लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए लिया था पीछे लीनियर प्रोजेक्टाइल में। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी हम वही फार्मूला लेंगे, r इज इक्वल टू वी एक्स सरब टी। तो यहाँ पर जो हमारे पास वी एक्स होगा, मतलब हमने इसको हॉरिजॉन्टल लिया तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मालूम करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या है, तो वो वी कॉस थीटा है हमारे पास, जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। और टाइम हमारे पास कौन सा होगा, जब हमने इसे प्रोजेक्ट किया और सी पर वो हिट करेगा, तो ये टोटल टाइम जो होगा हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी रेंज। अब टाइम हमने यहाँ से निकाला, ये हमारे पास 2v साइन थीटा ओवर जी है, हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर टाइम में, तो हमारे पास r इज इक्वल टू वी कॉस थीटा डॉट 2v साइन थीटा ओवर जी। तो हमारे पास ये v स्केयर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। इसको पुट करें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी रेंज की वो होगी v स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम भी आ गया, हाइट भी आ गई, रेंज भी आ गई। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो मैक्सिमम होता है 90 डिग्री। अब कैसे मैक्सिमम होता है, हम टाइम का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ये क्या है, टाइम इज़ इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी, हमारे पास यहाँ पर टाइम है। तो यहाँ पर देखें हम ये साइन अगर हम लें 90, साइन 90 कितना होता है हमारे पास, वो 1 होता है। तो हमारे पास जो टाइम हो जाएगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा, 2v ओवर जी, मतलब इस पॉइंट पर हमारे पास टाइम जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो t मैक्सिमम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2v ओवर जी, क्योंकि हमारे पास साइन 90 वो था वो 1 के बराबर आ गया। अब इस 2v ओवर जी जो है हम इसको, अब इसकी वैल्यू कितनी की है, ये t मैक्सिमम के बराबर है। हम ये t मैक्सिमम अगर हम इस इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास देखें तो क्या आएगा, टाइम इज़ इक्वल टू ये 2v और g की जगह हम पुट कर दें t मैक्सिमम, तो हमारे पास फार्मूला जो बनेगा वो t इज़ इक्वल टू टी मैक्सिमम साइन थीटा। मतलब हमें वो मैक्सिमम टाइम दे सकता है और हमारे से पूछेगा कि इस टोटल टाइम जो हमारे पास वो कितना होगा। तो हम इस फार्मूला से इजीली टी मैक्सिमम हमें मालूम है तो हम निकाल लेंगे, टाइम इज़ इक्वल टू टी मैक्सिमम साइन थीटा। इसी तरह वो प्रोजेक्टाइल के लिए भी अगर ऐसे देखें तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पर। वो भी ऐसे हम हाइट का फार्मूला देखें, हमारे पास वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो यहाँ पर हमने जब मैक्सिमम लिया साइन थीटा, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 90, हमारे पास 1 आएगा 1, तो हम यहाँ से ले सकते हैं h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। h मैक्सिमम हो जाएगा जब हमने साइन थीटा लिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, h मैक्सिमम इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। और अब हम इस v स्क्वायर ओवर 2g, हमारे पास h मैक्सिमम है। अब इस h मैक्सिमम को हम यहाँ पर लिखें v स्क्वायर ओवर 2g की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू हाइट मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से हमने तो और डेरिवेशन निकालनी, टेम इज इक्वल टू टी मैक्सिमम साइन थीटा, हाइट इज इक्वल टू हाइट मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा, रेंज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। अब जो रेंज होती है, रेंज का फार्मूला हमारे पास ये देखें, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब यहाँ पर थीटा को हम 45 पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 साइन 90 फिर हमारे पास 1 ही होता है, तो हमारे पास यहाँ रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी हो जाएगी। ये मैंने लिखी वी स्क्वायर ओवर जी, तो ये हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम रेंज होगी। अब इसी वैल्यू को पीछे जैसे पिछले हमने किया इसी को यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम साइन 2 थीटा। इसी तरह हम अगर कनेटिक एनर्जी की बात करें, एक मैक्सिमम हाइट पर कनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ही होगा, वो वी कॉस थीटा होता है, वी वह कंपोनेंट हमारे पास जो हाइट पर होता है, मैक्सिमम हाइट पर होता है, वो ज़ीरो होता है। तो कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी की हमने जगह वी कॉस थीटा लिखा, उसका स्क्वायर था तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास हम इसको हाफ एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा काइनेटिक पॉइंट्स एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी का। अब आगे देखिए पॉइंट्स रिलेटेड टू रेंज, रेंज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि हमने यहाँ पर पहले देख लिया है कि रेंज मैक्सिमम होती है 45 पर, वो कैसे, यहाँ से हमने देखा कि हमने 45 लिया था तो ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 91, तो रेंज मैक्सिमम वी स्क्वायर ओवर जी, मतलब थीटा 45 डिग्री हो तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम होती है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एंगल मिलकर जब 90 दें तो हमारे पास वो जो दोनों होंगे उनकी रेंज जो होगी वो इक्वली होगी। जैसे कि यहाँ पर 60 + 30 ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये 90 का बनाते हैं, ये 60 का है, ये हमारे पास अगर 60 का है तो ये ऑटोमेटिकली 30 का बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पर जो 60 और 30 हैं दोनों की रेंज सेम ही होगी, ये 30 वाला भी इसी पॉइंट पर ऐसी ही मतलब एक जो हमारे पास वो ट्रैक देगा तो इसकी भी रेंज इक्वल होगी 60 डिग्री वाले के। इसी तरह एक हमारे पास एक और रिलेशन होता है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अब यहाँ पर हम थीटा को अगर 45 लें तो tan 45 हमारे पास 1 होता है, तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी 4h। अब अगर हमारे पास सिर्फ r दिया गया हो और हमारे पास थीटा दिया गया हो, हमें क्या रेंज मालूम करें तो इस फार्मूला से हम मालूम कर सकते हैं, या हमारे पास थीटा 45 दिया हो, हमें क्या रेंज भी दी हो और हमारे पास हाइट मालूम करनी हो तो तब सिंपली ये हो जाएगा h इज इक्वल टू r/4। मतलब अब हम आगे देखें तो हमारे पास जो थीटा 76 डिग्री होगा तो हमारे पास उस टाइम जो होगा, ये हमारे पास न्यूमेरिकल भी है एक्सरसाइज में, तो इस टाइम जो रेंज होगी और हाइट होगी इस पॉइंट पर थीटा जब 76 डिग्री हो तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, रेंज भी और हाइट भी। इसी तरह जब 45 का एंगल हो तो उस टाइम हमारे पास रेंज मैक्सिमम होती है। तो इसी तरह अगर एंगल लेस देन 45 होगा, जैसे यहाँ पर फिग में दिखाया गया है कि ये 45 के लिए हमारे पास ये था, तो 30 डिग्री के लिए हमारे पास यहाँ पर देखें तो लेस देन 45 है, तो इस टाइम हमारे पास रेंज भी कम हो गई है देखें, और हमारे पास जो हाइट थी ये हमारे पास ये भी कम हो गई है। तो यहाँ पर अब फॉर एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो यहाँ पर देखें तो 60 डिग्री का है हमारे पास, यहाँ पर रेंज देखें सेम ही है, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, मतलब ये जो इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ये सेम ही है। लेकिन ये जो देखें हाइट है, हाइट ये यहाँ से इतनी हो गई है, तो मतलब हाइट इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन रेंज अगेन सेम है, मतलब ग्रेटर देन 45 डिग्री मतलब 60 90, इस टाइम पर भी हमारे पास रेंज जो होगी वो अगेन लेस होगी, लेकिन हाइट जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो यहाँ पर MCQs हैं। Projectile is fired horizontally off a fall 90 meter from height with the velocity of 80 meter per second. How much for the projectile? अब यहाँ पर हमने इसका horizontal component मालूम करना है। हमारे पास velocity दी गई है 80 मीटर, हमारे पास उसका एक वो भी दिया गया है, डिस्टेंस भी दिया गया है 490 मीटर। तो यहाँ से हम उसकी ये डिस्टेंस नहीं, ये उसकी हाइट है, हाइट भी दी गई है।
तो हम यहाँ से मालूम करेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू वी एक्स रफ टी। अब ये सर्टेन हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पर उसका लीनियर प्रोजेक्टाइल वाला ही लगाएंगे फार्मूला, ना कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वी एक्स रफ टी होता है। तो वेलोसिटी हमें दी गई है 80, हमने यहाँ पर 80 पुट किया। अब हमारे पास टाइम जो है, हमारे पास टाइम नहीं दिया गया, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, वो टाइम इज इक्वल टू 2h/g, ये भी पीछे फार्मूला हमने डिराइव किया है। तो टाइम की जगह हम 2h/g लिख देंगे। 2 हाइट हमारे पास जो है 490 थी, हमारे पास g की वैल्यू 10 होती है, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा ओवरऑल वो 400 मीटर होगा, सॉरी 800 मीटर। तो हमारे पास ये जो आंसर बना वो था 800 मीटर। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमने बॉडी को एक हाइट से प्रोजेक्ट किया था, तो वो लीनियर प्रोजेक्टाइल बनता है, और लीनियर प्रोजेक्टाइल का ही फार्मूला लगाना, ना कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का। वो तो तब होगा जब हम एक थीटा, जब 90 थीटा एक 0 से ज़्यादा हो, तब हम वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री से उसको प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजेंटली सर्टेन हाइट से, तो हम लीनियर प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला ही लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हुज काइनेटिक एनर्जी दी प्रोजेक्टेड विद एंगल ऑफ 60 टू हॉरिजॉन्टल द ई एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर हमने फार्मूला निकाला था ई इज इक्वल टू ई कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे हमने ये फार्मूला निकाला है। तो हमारे पास जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो हमारे पास वो कॉस स्क्वायर 60 जो होता है वो हमारे पास 1/4 होता है, क्योंकि कॉस 60 हमारे पास 1/2 होता है, उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 1/4 होगा। तो यहाँ पर हम ई की वैल्यू देखें तो हमारे पास ये टोटल कितनी बन जाएगी, एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर E/4। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर बना चार्ली। मोशन क्वांटिटीज दैट रिमेन कांस्टेंट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है, ये इसकी डेफिनेशन भी है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। और दूसरा जो इस पॉइंट पर होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैंने कहा Vx जो होगा वो थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन वो कांस्टेंट रहेगी। और ये भी याद रखनी कि वो किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो नहीं होगी, मिनिमम हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। अब यहाँ पर फोर्स देखें, ये काइनेटिक एनर्जी देखें, ये भी नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी में एक्सेलरेशन तो हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर है, फिर मोमेंटम है, हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब a ball is projected at 45 degree, its horizontal range is 10 meter, then the height will be। अब यहाँ पर उसने हमें एंगल दिया है, हमारे पास हाइट भी दी गई है, सॉरी रेंज भी दी गई है, और उसने कहा हाइट मालूम करें। तो पीछे मैंने शॉर्ट फार्मूला जो बना है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, तो हमारे पास r tan थीटा ओवर 4 इज इक्वल टू h हो जाएगा। हमारे पास हाइट यहाँ से निकल आएगी 10, हमारे पास रेंज थी 10, तो थीटा था हमारे पास 45 डिग्री, तो वो हमारे पास 1/4 आएगा। तो हम यहाँ से करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.5 मीटर हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो चार्ली आंसर है इसका। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर हम जानते हैं कि उसका वेलोसिटी का जो होगा हमारे पास वह कंपोनेंट 0 हो जाता है, मतलब हमारे पास उस टाइम सिर्फ x कंपोनेंट ही होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है। तो उसकी मोशन भी ऑटोमेटिकली जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर होगी वो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक था वो एंड होता है। देन बाय फॉर नाउ।